सगत की कागज करूं, सर्वन कलम करा, साथ समुंदर शाही करूं, सतगुरु लिखा न जा। ये सतगुरु को ये को शब्द मन को लेवे मान, तो सजोत संत दास मुश्किल सुआन, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपरे, जिनकी पद रज परसता, सत विघ्न में करम तीत राम गुरुदेव जी, पुनीति काल के संत, जिनको राम चरण की निबंधन बारन। राम राम। सद्गुरु मेहरबान। मन रीझा से ना बने, ना मुख कहिया जोय, यो अरथ दीठो तोल हम, लाख दुआई मोर, लाख दुआई मोय, निज मन रीझा बाई, बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय, मन रीझा सु ना बने, ना मुख कहिया जोय। सतगुरु की मेहर कब होवे अपना ऊपर? सतगुरु महाराज की अनुमा अपन समझा रहे हैं। मन रीझा से ना बने, ना मुख कहिया जोय। सतगुरु को मन यूं ही राजी हो जाओ, बाहर का व्यवहार हो, जीव साधक का घट में सदा जागृत नहीं होगा। ना मुख कहिया जोय, कोई गुरु कहते हो तो जाता है घट में शब्द की जागृति हो जाए, थारो बलो हो जाए, तो ये व्यवहार से भी साधक का घट में शब्द की जागृति नहीं होगा। यो अरथ दीठो तोल हम, लाख दुआई मोय। सतगुरु महाराज लाख बार सुगन का के कह रहे, मैंने यह बात समझ में आई है कि बाहर का व्यवहार हो, सतगुरु को निजमन राजी नहीं हुए, सतगुरु को निजमन राजी नहीं हुए जब तक साधक का घट में शब्द की जागृति नहीं होगा। लाख दुआई मोय, निज मन रीझा बाई, बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाय। सतगुरु बतावे ज्ञान विधियों, सांस सांस में आपा भजन करा, आपा निजमन संतान देवा, संता को निजमन राजी हो जाए तो घट में शब्द ब्रह्म की जागृति होता देर नहीं लागे। ये व्यवहार का अलावा जितरो दूसरों की व्यवहार है वो सब कही है भरम की उपाय। भरम क्यों बताया? क्योंकि जीव व्यवहारों शब्द ब्रह्म जागृत नहीं होवे तो वो सब भरम की श्रेणी में। लाख दुआई मोय, निज मन रीझा बाई, बड़े शीस में रीत और सब भरम उपाय। सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय। सतगुरु महाराज फरमा रहे हमारा बस की बात नहीं है, साधक स्वयं निज मन ने खींच रखो तो वहाँ पर सतगुरु की मेहर होवे को नहीं, हमारा बस की बात नहीं है। साधक निज मन सौंपी तो संत भी आपको निज मन सौंप दे तो राजन जी महाराज की मेहर होता देर नहीं लगता। सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय, मन रीझा सु ना बने, ना मुख कहिया जोय। गुरु महाराज का मन राजी होने से वह उनके मुखार बिंद के कहने से सत शब्द जागृत नहीं होता। ये अर्थ मैंने देखा है। और आपा कई करा साधना तो करा को ने जदी जदी भी संतों आपनो आमनो सामनो होवे तो माथा पर हाथ रख। संतान की तो छाया, संतान को तो हर गुण गुणी है, लेकिन भजन करवा की संत महापुरुष विधि लिखी है जो सतगुरु महाराज 18 साल तक साधना करी तो आपको गुण अत्रोई थोड़ी है कि माता बात रखो तो आपने भी शब्द की जागृति हो जाए। सतगुरु के मेहर जो भी हो, जो भी संता का एक वचन आपा माना। गुरु महाराज का मन राजी होने से वह उनके मुखार के कहने से सद शब्द जागृत नहीं होता, यह मैंने देखा है।
मैं लाख सौगंध खाकर कहता हूँ कि गुरु का निज मन यानी आत्म चेतन रीझने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है, और तो सब भ्रमों का उपाय है। महाराज फरमा रहे हैं कि वो मेरे बस में नहीं है। निज मन अलग है, मन राजी होने से तथा न मुँह से कहने से सत्ता की जागृति होती है। तो यानी शिष्य न निजमन संतान सोपड़ों बैठी यदि संता को निजमन राजी हो यदि गढ़ में शब्द द्रव की जागृति जो रिजावे सदगुरु शिष्य जो क्यों कर आणी, तो घट जागृत नाम बार नहीं लागे प्राणी। तिने मेर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहने को होय, निज मन रीजा मैल रे तुरंत शीश पर होय। जो रिजावे सदगुरु शिष्य जू क्यों कराणी, जू त्यों को मतलब है कि जू जी तरीकों सदगुरु महाराज अपन भजन साधना की विधि तरीकों बतावे, की रीति ने जो साधक धारण कर ले तो घट जागृत नाम पार नहीं लागे प्राणी। तो वह घट में शब्द ब्रह्म की जागृति होता देर नहीं लागे। कब होगा शब्द ब्रह्म की जागृति? जब सदगुरु का वचन ना पा निजमनो धारण कर ले की साधना में निजमन लागे। तिने मेर लग बात अर्थ रीजर मन लावे। महाराज फरमाया यही बात है कि सदगुरु को मन ये तरीकों शिष्य जो साधना करे तो सदगुरु को मन राजी हो जाए। उन पल पलक विचार बीज केवल घटावे। जो गुरु महाराज साधना बताई पूरा निजमन सो के जूत्यू करके शिष्य साधना करे तो सदगुरु को जो निजमन राजी हुए साधका घट में शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाए। सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहने को होय। मुखारविंद से कहने को कोई कारण नहीं है कि ज्यादा घट में भी शब्द की जागृति हो जाए, यो कारण नहीं। शिष्य निजमन सोपे और संता का एक वचन मान के भजन करे तो शब्द की जागृति होता हम देर नहीं लागे। निज मन रीजा मैल रे तुरंत शिष्य पर होय। शिष्य गुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करे तो शिष्य के घट में सत शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे तो उसी समय शब्द की जागृति हो जाती। कब होगा शब्द की जागृति? 1 साल भजन करवाऊ नहीं हो, 5 साल भजन करवाऊ नहीं हो, 25 साल भजन करवाऊ नहीं हो, 5 मिनट भजन करवाऊ नहीं हो, एक पलक में भी हो जाए, 1 मिनट में भी हो जाए, 10 साल तक भी नहीं होगा। मूल कारण कही है अपन संता का वचन ने निजमन स्वीकार नहीं करे। अपना निजमन ने संता का निजमन ने दूरी राख दी तो शब्द की जागृति नहीं हो। और दोया की भावना विचार एक मिनट एक पल में भी शब्द की जागृति हो जाए। इन्हें जो भी साधक बैठा है पाठ ने ध्यान सुना और निजमन सो के भजन करा संता का एक शब्द पर आप ध्यान देवा और भजन करा तो बाणु जाकर भी कोई शब्द की जागृति नहीं है। अब हम शब्द की जागृति हो सके इनको गुण कोई अलग से नहीं है कि भाई हमारा अधिक मास चार लो तभी हो तो श्रावण महीनों आए तभी हो तो दिन हो तभी हो कैसे कोई कारण नहीं। गुरु महाराज उन पल पलक विचार बीज केवल घटावे। सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहने को होय। निज मन रीजा मैल रे तुरंत शिष्य पर होय। शिष्य गुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करे तो शिष्य के घट में सत्य शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे तो उसी समय शब्द की जागृति हो जाती है। महाराज फरमा रहे हैं कि मुंह से कहने का कोई कारण नहीं है। सदगुरु का निज मन राजी होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा हो जाती है। निज मन तो रीजा नहीं रीत मैं तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार आंख छोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे। करे टेल बहु भांत मन मांगे सो लावे। ना गोय नाचे सदा जुग की लज्जा कोय। या लग तो सुखराम कह नहीं रीजे मन जोड़। निज मन तो रीजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं।
संता को निजमन राजी नहीं हुए को कारण कही है और निजमन वो राजी होगा की रीति कही है। गुरु महाराज अपने बता गया सुन जो सब नर नार हाथ छोड़े दे जाऊं मैं छाती ठोके जो पाठ की यह बात में समझा रही हूँ बता रही हूँ कि कई कारण ऐसो जीव घटना शब्द धर्म की जागृति नहीं हो धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चटावे आपा कई सबों पे लिए अपनी माया दिखावा तो संत महापुरुष हमारा संता का माया हूँ धन दौलत तो कोई काम नहीं है इले वो निजमन राजी नहीं होगा रत्ती भर भी राजी नहीं धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे कोई देश का राजा और पूरो को पूरो राज संतान सौंप दे लेकिन तीन मात्र संता को निजमन राजी नहीं होगा करे टेल बहु बात मन मांगे सो लावे बात बात संतान की सेवा चाकरी करे जो संत मांगे जो सब देते हो लेकिन बिल्कुल संता को निजमन राजी नहीं होगा ना गो नाचे सदा जुग की लज्जा कोई अत्रो भी कर देगा संत तो ऐसी बात नहीं केवल नहीं संत तो निजमन सौंप के भजन करवा की बात के और कुछ केवल नहीं है लेकिन गुरु महाराज अत्री बात लिखती कोई नंगो होके भी नाचे संसार के सब लज्जा न छोड़ दे लेकिन जब तक निजमन राजी नहीं हुए तो साधक का घट में शब्द क्रम की जागृति नहीं ना गो नाचे सदा जुग की लज्जा कोई यहाँ लग तो सुखराम कह नहीं रीजे मन जोड़ परीक्षा करके देखो सतगुरु को मन ये व्यवहारों राजी नहीं होगा इलिए आप अनेक तरह को बाहर को व्यवहार ले जाके संतान के वहाँ लेकिन संत खुश नहीं हुआ अपन लगेगा तो अच्छे कई बात तो राजी नहीं हुआ क्यों क्योंकि वहाँ का निजमन जाओ अपन निजमन सोपा को बाहर का व्यवहार न बताओ सब स्त्री पुरुष सुनो इस ज्ञान को मैं तुम्हें छोड़े बताता हूँ कि सतगुरु का निजमन प्रसन्न नहीं हुआ उसकी रीति मैं तुम्हें बताता हूँ गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कोई लाखों करोड़ों का धन देवे कोई मूर्ख भेंट कर दे सब तरह से सेवा करे जो मन मांगे वो ही लाकर देवे जो गुरु महाराज फरमावे वो काम किसी की शर्म न रखते हुए करते रहें इतना करने पर भी महाराज फरमा रहे हैं कि निजमन खुश नहीं होगा आख्या ने देखनो चाहे अब आख्या ने सुनवा की बात लाके बताओ तो आख्या के कई बात काम की बात कान ने सुनवा उस स्वर को सोच है वहां सुनो नो है और वहां देखवा की बात लाके बताओ तो कान देखे कई वहां हर चीज जिन्हें जो चीज चाहे वही चीज मिले तभी वहां की पूर्ति हो यदि वो खुश हो ये तरीकों राम जो मिलना है तो राम जो मिलवा के लिए अपन के लिए संतान निजमन सौंपना पड़ी संता को निजमन राजी हो अपनो निजमन राजी हो तो राम जी की ऐसी दया हो कि अपना घट में सदग्रम की जागृति हो जाए तन मन धन अर्पण करे कुल छाटर संग होय बहु लघुताई विनती के ही बतावे मोय ताल रीजू नाही ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माही सुखराम दास नई रीझ सी या संग निज मन जोय तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग हो अटीना मुल्क राज भी चढ़ा दियो करोड़ा की संपत्ति भी देखी फिर भी संता को निज मन राजी नहीं होयो अटल सतगुरु महाराज फरमाने तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होय तन मन धन सब संता का अर्पण कर दो आपको घर परिवार ने छोड़ के संता का संग हो बहु लघुताई विनती के ही बतावे मोय पांच बातों छोटा बन के रहे विनम्र भाव से संता का संग में रहे के ही बतावे मोय ताल रीजू नाही लेकिन ही व्यवहारों संता को निजमन राजी नहीं ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माही ये हमारा कई काम का जो बाढ़ लो माया जाड़ है बाढ़ को व्यवहार है तो संतों को मारे क्रिया को मारो निजमन राजी नहीं होगा ये हमारे कुछ भी काम का नहीं सुखराम दास नहीं रीझ सी यहाँ लग निज मन जो ये महाराज फरमाया यही तरह का व्यवहार तो कभी भी संता को निजमन राजी नहीं होगा तन मन धन अर्पण करे कुल चांडर संग हो तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर साथ हो जाए बहुत तरह से नम्रता व प्रार्थना करता रहे तो भी मेरा निजमन खुश नहीं होता यह मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम रत्ती भर भी काम का नहीं
तो ये बिल्कुल जो शब्द ब्रह्म की जागृति के लिए वार को व्यवहार कुछ भी अपने लिए काम को नहीं है, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, जोया मीनू कोई मतलब नहीं है। यह मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम है, इनसे मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। महाराज फरमा रहे हैं कि इन बातों से मेरा मन नहीं रीझता है। बाता से मन रीझ से धन दिया तन जोय, पांचों इंद्रियां आत्मा ये चावे कहूँ तो, ये चावे कहूँ तो ये गरज जासूं जो रीझे, बिना चाहे की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुखराम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय, बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोय। बाता से मन रीझ सी, बातों को खुश हो गए, अपनो मन खुश हो जाए, अच्छी अच्छी बातें करे, एक दूसरा ने सुना दे और मन खुश हो जाए। धन दिया तन जोय, और धन देवो तन खुश हो जाए, क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधा की सामग्री भी धनो पूरी हो जाए। पांचों इंद्रियां आत्मा ये चावे कहूँ तो, पांच ही इंद्रियां ना जिसे जिसे जिन्हें सुख चावे उसी उसी चीजें धन मालूम मिल जाए और वे खुश हो जाए। ये चावे कहूँ तो ये गरज जासूं जो रीझे, जिन्हें चीज की जरूरत है वनवा चीज मिल जाओ तो वो खुश हो जाओ। ऐसी संसार में रीति है, जिन्हें चीज की आवश्यकता वनवा चीज मिल जाए फटाफट खुश हो जाओ। बिना चाहे की चीज देगा अंतर नहीं बीजे, लेकिन बिना चाहना की चीज कोई लाके देवे तो कोई खुश हो गए तो आपा खुश नहीं, वहां तो संत से चांद खुश हो जाए। संता के ये माया थोड़ी चाह रही है, संता के तो साधक को निज मन चाह रहे है। तुम्हारा समझा रहा है कि बिना चाहे की चीज देख अंतर नहीं बीजे, रत्ती भर भी खुश नहीं हो। सुखराम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय, धन माल की मारे बाहर का माया जाल की रत्ती भर भी गरज नहीं। बाता से मन रीझ सी धन दिया धन जोय, और आपा जट भी जावा, जट भी साधना का क्षेत्र में जावा, सबों पहले माया निकाल के उठे भेंट करता, और जो भेंट करना बड़ो भारी आत्म संतोष होगा, अपनो काम सफल हो गया। अपना मन ही तो भेंट कर दियो, अपना मन ही सफल मान लियो, आपको रिजल्ट कई हो कुछ पता नहीं। तुम्हारा पर मरिया संतान निर्मन शोभा, यदि संत राजीव यदि घटना शब्द ब्रह्म की जागृति व शब्द ब्रह्म की जागृति व यदि बुद्धि विवेक अपना किमाड़ खुला है, तेरे मनुष्य नहीं में अब तक कहीं करो, और अब तक आपने संत कहीं विधि बताई, कहीं वेद बताए, जो चीज संसार में अब तक नहीं मिली वहाँ घट में ही मिली, और वहाँ का लिए कोई पढ़ो अनपढ़, कोई बूढ़ो बीमार बालक गरीब अमीर ऊंची नीची जाति को कोई कारण नहीं। किसी भी उम्र किसी भी अवस्था में यह चीज निर्मल सोचता ही बढ़ सकता है, और एक बार तो यह चीज निर्मल के अंदर बढ़ गई, अंदर जागृत हो गई, फिर कभी वह लुप्त नहीं हो, वह हमेशा के लिए स्थायी हो गई। यीशु महाराज की भक्ति भजन को पराक्रम योग हो नहीं। बातों से मन राजी होता है, धन देने से शरीर राजी होता है। इन चीजों को पांचों इंद्रियां व आत्मा चाहती हैं, जो चीज जिसके काम आती है वो उससे ही राजी होता है। बिना चाहना की चीज को देखकर उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान रूप से मेरे धन माल की जरूरत नहीं है, हमारे कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं ताकि चीजें ले, संता का कई करे संसार की माया जाल की चीजें ना, हमारे कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज ज्ञान रूप को फरमा रहे हैं। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होय मोह मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुखो लाई, तब प्रगटे तत माय अखंड नक चट बिचाई। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। सब कुछ तो गुरु महाराज ने अर्पण छोड़ कर दियो, घर बार छोड़ के भी आ गया, फिर भी गुरु राजी नहीं हो रहा, तो गुरु महाराज श्रद्धालु को बता रहे कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, सभी स्त्री पुरुष हमारी बात न सुनो तो मैं कई चीजों को सुनूं, मेरा होय मोको मिले तो पावे दीदार। जो मारो बन के मारा मांगे पूर्व में को भाव रखे वो नहीं मिला, जो मारो बन के मारा में समाहित हो जाए, एक भाव आवे, निज मन एक हो जाए, तो शब्द ब्रह्म की जागृति होता देर नहीं लगे।
तो पावे दीदार निज मन सूपो लाई, तब प्रगटे तद माय अखंड न कचक विचार। जब जो शब्द ब्रह्म घट में जागृत होवे और जागृत होवे तो न को चक्कर सब में सारा शरीर में को सुखद अनुभूति होवे। सुख राम कहे इन रीत बिना हंस न उतरे पार। अगर ये भवसागर पार उतरनो मनुष्य होने की कीमत चुकानी है तो उनको एक ही कारण है, एक ही तरीको है कि संतान निज में सौंपा। संत बताओ जो विधियों भजन करा तो घट में शब्द ब्रह्म की जागृति हो भी जागृत शब्द ब्रह्म का साथ अपनी या चेतनता का साथ लागी तो आप भवसागर पार होना, नहीं तो और कोई व्यवहार नहीं है जो भवसागर पार हो सका। मैं इस तरह खुश होता हूँ सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही जो गुरु का स्वरूप सत्शब्द वो प्रकट होता है। यही दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर दर्शन होता है। इसको सोपान कहा है, सीढ़ी का। साधक रामजो मिलवा के लिए कोई सीढ़ी तो चाहे ना, तो सबों के लिए वहाँ पे संतान निज में सुख है। एक सीढ़ी या तो दूसरी सीढ़ी घट में सदब्रह्म की जागृति हो गई। इसको सोपान कहा है। तब वो शब्द ब्रह्म नख से जड़ तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। संसार रूपी समुद्र से तो जो भक्ति साधना कर रहा तू पार होगा, लेकिन यो बहुत सागर यो दुखा को सागर यो परिवार समाज में जीव में अपन एरिया जो अपन मन इंद्रिया अनेक विकार विचार रट में भरिया तका ये व्यवहार में अपन बचणु है। तो संतान निर्मल सोपण पड़ी घट में जो शब्द ब्रह्म की जागृति होगी तो अपन हर चीज दूध और पानी को अलग अलग विवेक जागृत हो गया। विवेक द्वारा अपन समझ में आए कि मनुष्यों ने कई वास्तव में अपन अब कई कर, अब तक कई कर रहा, अब कई कर। तो माया पहली भी वही है, अब भी वही है, लेकिन वैसा बार बार फरमाओ कि अग्नि वहाँ पर रोटी पड़ावा संसार को सब काम करा, लेकिन वो आत्माओं थोड़ी न जला। ये तरीकों ये माया को सही तरीकों उपयोग कर वो सीख ले जीव का घटमी ने विवेक जागृत हो जाओ। तो माया ने कतरो उपयोग करनो, कतरी देर पहले करनो और कतरी देर दूरी बढ़ा के करनो, तो ऊर्जा भी नहीं है और आपका जीवन ने सार्थक कर दे। जेण जेण को तुम हो बसी सोई सुन पद सण हो, या ये रीत अनाथ सुन कै समझाऊं तो, कै समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोई। सुखराम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं तोय, जिण जिण को तुम हो बसी सोई सुन पद सण हो। संसार की रीति है तो गुरु जी तो रीजे ही कौन है। गुरु महाराज हमारे संसार की भी तो रीति है, जी का अपन बहना हो तो अपन खुश हो, अपन दूरी बढ़ा रखा तो सामने वालों भी अपन दूरे और खुश कभी नहीं। तो महाराज हमारे जेड़ जेड़ को तुम हो बसी सोई सुन पर सण होय, या ये रीत अनाद सुन कै समझाऊं तो। ये आजकल की रीति नहीं है, आदि अनादि से चली रही के जीने तू मन सौंपी होगी तने मन सौंपी और खुश हो जाए। के समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, अपन सबने कह रहा गुरु महाराज के का हाथ की बात है। ते चाहो तो संसार ने राज्य कर सको, ते चाहो तो सदगुरु ने राज्य कर सको। जिन्हें निज मन सौंपो वही खुश होगा। संसार ने निज मन सौंपा, सुबह सब कर्मा की 84 की बेड़ी में एक बार फिर फंस जावा, और संतान ने निज मन सौंपा तो 84 की बेड़ी में अपन अलग होगा को भेद बता दे। जिण जिण को तुम हो बसी सोई सुन पद सन होय, या ई रीत अनाथ सुन कै समझाऊं तो, कै समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तो। अपन कह रहा चाहे जो चीज है ले लो, प्रकट है संसार में। जिको तो एक चीज कह लो उससे व्यवहार बढ़ जाए, वही चीज प्रकट हो जाए, या चीज संसार में प्रकट है। ये मनुष्य की कीमत चुकानी है तो संतान ने सुखराम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं तोय। माँ ने खुश राखड़ी तो माँ के आगे पीछे बेटू बैठी, माँ ने खुश करनी बैठी तो माँ खुश हो जाएगा, आप भी आपको खुश हो जाओ, माँ भी आपको खुश हो जाए।
पिता का व्यवहार में चाला तो पिता खुश हो जाए, और गुरु की आज्ञा में चाला तो सदगुरु खुश हो जाए। बापा ने जो चाहे वही व्यवहार धारण करता। जिन जिन को तुम अवसी सोई सुन प्रसन्न हो। जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। यही प्रसन्न होना है। कहीं लिखे महाराज तो जैसी साधना कह रहा है, आदेश की साधन प्राप्ति गहरी हो, वहाँ को प्रसन्न होना। जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। यही प्रसन्न होना। यह अनादि से रीति है। ये मैं तुझे कहकर समझाता हूँ। यह सब तेरे अख्तियार हैं। जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो वही ज्ञान धारण कर लो। तो अटापा कई वास्ता आया सब सदगुरु महाराज ने फरमाया कि जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो वही ज्ञान धारण कर लो। तो 14 पद की प्राप्ति के लिए आप सब जना इकट्ठा हो यहाँ तो संतान निजमन सोचे अपन भक्ति भजन साधना में दृढ़ होना है, आगे बढ़ना। अटे सदगुरु महाराज दिल्ली विराजा तका और आप मोटे गेट कीपर को सलाह करा। पहली तो गरु भ्रमित आया, गरु दुखी आया, और बेट सलाह क्यों ले रहा, मोटे गेट कीपर को ले रहा। तो फिर वो 2-4 ऐसे बातें और लाके रख देगा, आप फिर भ्रमित हो जाओ। तो संत कई वास्ता है, आप चाहे दुखिया चाहे सुखिया चाहे जी तरह को व्यवहार अपन बातचीत करनी तो सत्ताओं करना। 4 दिन की सत्संग का मूल उद्देश्य यही है कि साधक अपना भरम कर्म निकाल के आगे बढ़े। तो पूछनो जो बात संतान पूछड़ी मैं अटे दिन में सुन रही, व्यवहार में बात करी होता जो देवी देवता की पूजा करती होता कही राती जगह वगैरह ऐसी बात करे। तो राती जगह को क्षेत्र नहीं है, वो तो 84 को फेरो मेट बागो क्षेत्र बड़ो ऊंचो जो कटे भी नहीं है संसार में ऐसी साधन है ना। राती जगह वगैरह कुछ नहीं है, भिलवाड़ा का अड़े बड़ी राती जगह आगे तो है ही कौन है। राती जगह दिन जगह कुछ नहीं। थोड़ी जीवन में ध्यान सुना गहराई लावा, खूब सारी वाणी जी छपकी गहराई ने पढ़ा रोज। तो नहीं पढ़ तो आवे तब भी पढ़ को आ जाए, और नहीं अर्थ आवे तब भी अर्थ आवा लग जाएगा। साधन की भावना महाराज के ज्ञान ने समझा, और अपना बोलू तो कुछ भी नहीं होगा। और तरह तरह सब राम की भूत प्रेता में नहीं हो जाए तो अपना जीवन ज्यादा सुरक्षित सही गई या ठीक बात हो। ये साधना क्षेत्र में राम जी का नाम कला दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। ये सब तेरे अख्तियार हैं। जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो वही ज्ञान धारण कर लो। महाराज फरमा रहे हैं कि एक तो माया का पद है, दूसरा ब्रह्म का पद है, तीसरा गुरु पद है। जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करेगा उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। माया के पद की भक्ति साधना कह रहा तो माया मिल जाए, ब्रह्म की साधना कह रहा तो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाए, और गुरु पद की भक्ति कह रहा तो गुरु पद में जाके मिलना अपना हाथ की। और देवता की भक्ति कह रहा, भूता प्रेता की भक्ति कह रहा तो वहां में जाके मिला। कृष्ण भगवान भी क्यों तो कोई आबाद गीता बगी होगी क्यों, लेकिन आप शायद शास्त्र कमी पढ़ा कमी सुना, कोई जिज्ञासा कोई लालसा नहीं है। ये अपन सही बात समझना नहीं। माँ से राखे एक माय रीजे सुन बाई, भोजन देवे ल्याय व्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय वचन लोभे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपनों कहूँ तोही। सुख राम दास गुरु पत गए, देवे ज्ञान बताए, माय बाप दोनों तजे तब सिर मुंडो जाए। माँ से राखे एक माय रीजे सुन भाई। सदगुरु महाराज हमारे संसार की कई रीति का माओ एक करा तो माँ ये तरह माया की भक्ति करा, माया की साधना करा तो वह माता खुश हो जाए। भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाए। माता भी बच्चों बड़ो एक प्रेम करे, बाकी बाकी का अच्छा व्यंजन बनाओ और शादी ब्याह कर। पिता पत जो होए वचन लोभे नहीं कोई, लेकिन पिता को शोभा को तरीको अलग है, माता को शोभा को तरीको अलग है। पिता तो जो पिता ने का जो व्यापार है जो काम है वो काम बच्चों कर बताओ यदि पिता खुश हो। बेटी बोली पिता खुश नहीं होगा, पिता काम कर बताओ यदि खुश हो। पिता पत जो होए वचन लोभे नहीं कोई, तो धन देवे माल सब अपनों कमु कोई। तो पिता खुश हो जावे तो आपको धन माल दुकान नौकरी जो भी वहाँ पास है सब बच्चा ने प्रेम दे दो। सुख
रामदास गुरु पथ गए देवे ज्ञान बताए। ई तरीका से कोई सदगुरु का पथ पर चाले, संतान निज मन सोपे, संतान की बताई भी जो व्यवहार काम करे, सदगुरु निज मन दे देवाना और भक्ति को वेद बता अथा चीज अथा ज्ञान जो संतान के निज मन सोपे तो संतवान है सब कुछ उड़े दे। माता थोड़ो ही देती हो, सारो नहीं देवा, पिता भी सब नहीं देवे, कहीं तो बच्चों कपूत नहीं पर जाओ, लेकिन सदगुरु ऐसे कि सब कुछ जो वहाँ का पास है सब कुछ एक ही बार में देते उड़ेल दे और दिन रात प्रयास यही देवे को और उड़ेलता रहे पर कभी कमी नहीं आ पाते, कभी पाछो पाँव नहीं। गुरु का गुण माता पिता का गुण बिल्कुल अलग है। सुख रामदास गुरु पथ गए देवे ज्ञान बताए, माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंड हो जाए। असल में तो माया ब्रह्म की साधन को जीव खींचे, यदि सदगुरु की भक्ति का हाथ लागत समझ में आवे और वो माने धारण करे। माता से एक करने से माता राजी होती है, भोजन कराती है, ब्याह होने पर बिस्तर बिछा देती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। पिता की आज्ञा में रहता है तो पिता अपना धन माल व व्यापार सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों के सिद्धियां जागृत हो जाती, अनेक तरह की सिद्धियां खड़ी हो जाती। महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरु पद की परमात्मा के निज नाम की भक्ति करते हैं तो गुरु पद केवल पदानुपद की प्राप्ति हो जाती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। सतगुरु महाराज फरमा रहे विधि बता दी, वेद बता दी, कहीं बताइयो को माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति। माया ब्रह्म अलग की को पूर्ण कह रही हो, सत्शब्द कह रही, साधक निज मन सांस में दारूदार भजन करे जो घटना शब्द ब्रह्म जागृत हो जाए, वो शब्द ब्रह्म आपने माया ब्रह्म अलग करे। यही माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंडियो चाहिए। इसी तरह से वैसा बता रहा है कि दूध को घी निकाल लो, अब इन्हें 100 बार फेंटो और फिर गिलास रखो तो 1 सेकंड बाद वो वापस ऊपर वो कभी भी लिपायमान नहीं। कुंडलियां माता रीजे वचन सुन पिता काम से जोए, गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तो यह विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखराम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी होए, माता रीजे वचन सुन पिता काम से जोए। महाराज समझा रहे हैं कि माता ने कुछ करनी तो कहीं करनो, मीठो मीठो बोलना है, मधुर वचन बोलना। माँ कदर भी नाराज हो, अगर बच्चों आगे पीछे नहीं मीठो वचन बोली तो माता ज्यादा देर तक नाराज नहीं दे सके, खुश हो जाओ। तो महाराज समझा रहे कि माता रीजे वचन सुन पिता काम से जोए, लेकिन पिता इतना जल्दी खुश नहीं होगा, ये तो काम कर बताओ जब भी पिता खुश हो। गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, सदगुरु भी राजी हो गया, गुरु भी राजी हो, तभी राजी हुए यदि शिष्य थोड़ा भयभीत रहेगा हमसे। और जो सदगुरु ज्ञान बताओ भी ज्ञान धूप भी तरीकों जो कोई धारण कर रहा अंदर में डरियो रहेगा तो गुरु जी पूछेगा तो कहीं बताऊंगा। ये भाव हमेशा वो साधक बनते चाले तो सदगुरु राजी हो जाओ। गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, जो ज्ञान कहे भी आध्यात्म शिष्य चाले गुरु का वचन डरियो रहे, गुरु डरियो रहे तो मारो बटे गलती नहीं होता तो ये आधारो सदगुरु राजी हो गया। ये विद ज्ञान कहे कहूँ तो ये विद मेरे भाई मारा ऐसी रीति, हमारी सदगुरु की रीति ऐसी रीति है कि जी करूँ तो डरियो रहे गुरु तो शिष्य के घट में ज्ञान की जागृति हो जाए, संसारिक ज्ञान आ जाओ गुरु डरे लोगों ये तरीकों सदगुरु डरे वहाँ सदगुरु बताओ जी साधन आप धारण करा तो अपना बैठना भी वो शब्द ब्रह्म आ जाओ। ऐसी रीति सदगुरु महाराज बोल रहे हमारा पास है, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े अपनी रीति भी या अपना पास है, यानी सदगुरु का वचन हमेशा डर तो रहना और निज सो के
भजन कराना तो यह बात अपनी अपने हाथ। महापुरुष लिखते हैं हरि डर गुरु डर जगत डर डर डरिए में लाभ। जो तो आप एक दूसरा ने सूरवीर बनाओ नहीं, किसी से नहीं डरना, लेकिन अटक पर मारिया हरि डर गुरु डर जगत डर। सर्वत्र राम जी व्यापक है, तो जो भी कोई आप गलत काम करा तो हमेशा डर तो रहे, तो कोई नहीं देख रहे, लेकिन राम जी तो सर्वत्र है, वो तो देख रहे। तो अगर ये भाव किया अपन हमेशा याद रहे कि राम जी है डर, वो देख लो, आप अभी गलतियों बच जाओ, तो ये डर तो रहे। गुरु को डर तो गुरु जी पूछी मैं गाल शिक्षा दे गाल बात समझे तो कहीं करो कहीं नहीं करो, तो डर तो रहे शिष्य तो स्वतः गलत काम नहीं करे, गुरु की आज्ञा में चाले। और जगत डर संसारों भी डर तो रहे, संसार में सबों के लिए कोई है अपना जी परिवार मरेवा जी गली मोहल्ला मरेवा जी समाज मरेवा, तो घर में तो अपना घर वाला अंगुली उठावे, तो थोड़ा थोड़ा डरता रहो तो अपन गलतियों बच जाओ। चाहे छोटो बच्चो और चाहे बुढ़ो, अपन कोई केवल इसको काम नहीं करा तो स्वतः वह गलतियों बच जाओ। तो ये डर फायदेमंद है नुकसानदायक है ना। तो छोटी छोटी तरीकों अपन कभी वो नहीं कहूँ मैं तो कोई भी नहीं कहूँ। महापुरुष दूसरी जगह ये भी लिखो कि सिंह भी ना संतर को भय माना, हमको सम्मान करा। सिंह की ताकत इंसान की कई ताकत के सिंह का सामना खड़ा हुआ है, लेकिन वो संतर को सम्मान करे, तो इंसान वाला बस में कर ले। हाथी है ना, हाथी अंकुश को सम्मान करे, पूरा बिलवाड़ा ने तहस नहस करके रहता है, हाथी इतनी वाका में ताकत है, लेकिन वो भी अंकुश को सम्मान करे। इन तरीकों अपन बिल्कुल निरंकुश नहीं हो जाओ, एक दूसरा को थोड़ा बहुत मान राखो, देखो अपना खुद को जीवन सार्थक बने, दूसरा को कोई फायदो नहीं, खुद ना फायदो सब। माता रीजे वचन सु पिता काम से जोए, गुरु रीजे गीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तो यह विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बेराई होए। समझाया माया और ब्रह्म की साधनों अलग हो गए यदि वो बैरागी कहलावा। संसार में रीति है कि कोई घर परिवार ने छोड़े यदि विषवान के में तो बैरागी हो गयो या वो बैरागी हो, ये तरीकों माया और ब्रह्म जो साधक अलग हो यदि वो बैरागी कहला। और तो बैरागी बने कोई जन्म मरण से रही नहीं होते। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी होए, माता रीजे वचन सु पिता काम से जो। माता तो वचनों से राजी होती है, पिता काम करने से राजी होते हैं। गुरु कृपा गुरु का भय मन में हर समय रखने से। अपना जीवन में सार्थक करना तो ये विचार न कभी भूलना नहीं, कि हरदम गुरु का वचन अनुसार चाल बगे अपन कोशिश करनी, भजन करना और गुरु हमेशा डरो रहे। गुरु कृपा गुरु का भय मन में हर समय रखने से होती है, तब ही ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति तो कर्णों द्वारा होती है, ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है। सद्गुरु की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। 84 में आने जाने का डर होने से ही विज्ञान का साधन करते हैं। तो अपन जो डर राखणों की यार नहीं कि मनुष्यों ने मिले अनेक अनेक तरह की उपासना में उड़ जाओ तो 84 में जानो पड़ा, तो 84 में नहीं जानो यो विचार अपन हमेशा रहे, तो अपन सद्गुरु विधि की भक्ति अपन करवा को शौक लागी चाव लागी, अपन संतों मिला अपन साधना में आत्मा कर बैठा। 84 में आने जाने का डर होने से ही विज्ञान का साधन करते हैं। यह भयभीत मन से गुरु का बीजना है। यही मेरी विधि है, तुम्हारी तुम्हारे हाथ है। जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना है वही भक्ति करो। महाराज सारी बात खोल के रखती है, माया की भक्ति भी है, ब्रह्म की भक्ति भी है और सद्गुरु भक्ति भी है। जो साधना करो चाहो जिससे भक्ति प्राप्ति हो बात हमें खुद का हाथ की बात, लेकिन जीव को जन्म मरण बैठनो है, 84 का बंधन हो जो अलग हो है, तो सद्गुरु पद की भक्ति धारण करना। तुम्हारी तुम्हारे हाथ है, जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना है वही भक्ति करो। महाराज फरमा रहे हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु पद की भक्ति होती है। सब एक साथ नहीं चलते। अपन डॉक्टर पे जाओ ना, बुखार आ जाओ, एक डॉक्टर ने दिखावा गया बुखार ठीक नहीं हुई, दूसरा डॉक्टर ने गया तो उठे कहानी पूरी कहवा तो डॉक्टर सुना ही नहीं, जो वानी दिखाओ पे
मेरे पास आ गए, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनो, वही तो वही लेते हैं आपको। आगो आगो कोई एक दूसरे की सारी कहानियां नहीं सुन पाओगा। ये तो ये सदगुरु महाराज को, हमारा गुरु की भक्ति करनी है तो सारी माया प्रेम की साधना ने छोड़ के हमारे शरण में आओ। मैं क्यों जो बात न धारण करो तो गुरु भक्ति प्राप्त हो। महाराज फरमा रहे हैं कि माया प्रेम की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु भक्ति भक्ति होती है। यही गुरु छोड़कर मेरा ही होना है। जो जिनको न रोवसी तामे मिलसी जाए, और जात में किम मिले बाता करके आए। बाता करके आए राज कोई बीच ले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सदगुरु कृपा तब बड़े निज मन सूपे लाए, जो जिनको न रोवसी तामे मिलसी जाए। जो जिनको न रोवसी तामे मिलसी जाए। हमारा जो साधक जैसी जैसी भक्ति करी वाह पद की प्राप्ति करी। पर आप तो भेड़साड़ करा, कोई एक ही साधन आप दृढ़ नहीं आ रहा तो वहाँ को कई हाल हो, वहाँ को कुछ लिखो नहीं है, तो वहाँ को कोई ठोर ठिकाना नहीं है जो लिखा है, ये लिखो ही कौन। तो भेड़साड़ की भक्ति नहीं करनी, कम से कम एक निष्ठ पर दृढ़ रह के एक काम करा तो वहाँ को कोई फायदा मिला है। महाराज समझा रहे, जो जिनको न रोवसी तामे मिलसी जाए, और जात में किम मिले बाता करके आए। बाता करबो एक जगह दूसरी जगह जाके पके नहीं मिलेला। जैसी भक्ति साधना करा वही भक्ति प्राप्ति हो। बाता करके आए राज कोई बीच ले आओ। अनेक तरह की बाहर की साधन सामग्री ले आओ, लेकिन वहाँ अपने गति परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। यूं गुरु पास से ज्ञान सुना अपने घर जाओ। ये तरीकों सतगुरु महाराज गुरु का पास में भी अपन ज्ञान सुन लो, लेकिन ज्ञान सुना खाली का खाली चले गया तो गुरु पद की प्राप्ति नहीं होगी। सतगुरु कृपा तब बड़े निज मन सूपे लाए। खाली ज्ञान सुनो परम पद की प्राप्ति नहीं होगा, घट में शब्द ब्रह्म की जागृति नहीं हो कभी होवे। निज मन सूपे लाए, संतान ने निज मन सौंपा तो संत साधक ने निज मन सौंपा तो शब्द ब्रह्म की जागृति। जो जिनको न रोवसी तामे मिलसी जाए। जो मनुष्य जिनकी भक्ति करेंगे उनको उसी पद की प्राप्ति होगी। करणी कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। और जात में कि मिले बाता करके आए हैं। करणी कर्म करने से फलों की प्राप्ति होती है, ये राजपीठ लाना है। इसी तरह ज्ञान सुनकर घर जाता है, धारण नहीं करता है। निज मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करने पर ही परम पद मिलता है, यानी गुरु पद की प्राप्ति। राम राम। जो कोई हुआ तो माफ कर दो। राम।